वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस मूवमेंट्स। हमने तीन तरह के मूवमेंट्स पढ़े हैं, मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्री नंबर एंड मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। हमारे को जो आगे के स्टैटिस्टिकल कोफिशिएंट जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, स्क्यूनेस क्या है या कोफिशिएंट या कुर्टोसिस क्या है, तो उसके लिए हमें सेंट्रल मूवमेंट्स का मतलब मेरा कहने का है यहाँ पे मूवमेंट्स अबाउट मीन से है। तो मूवमेंट अबाउट मीन की जरूरत पड़ती है, यानी कि इंपॉर्टेंट है मूवमेंट्स अबाउट मीन। लेकिन जब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्री नंबर को कैलकुलेट करना ज्यादा आसान होता है। अदरवाइज क्या होगा कि पहले हमें एक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मीन के अबाउट मूवमेंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो रादर देन कैलकुलेटिंग द मीन वी एज्यूम एन आर्बिट्री नंबर, और उसके अबाउट हम सारी कैलकुलेशंस करके वी विल सी लेटर ऑन दिस सम एग्जांपल्स आल्सो। तो हमें म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश और म्यू4 डैश को कैलकुलेट करना ज्यादा आसान पड़ता है, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और उनको कैलकुलेट करने के बाद उसकी हेल्प से हम म्यू1, म्यू2, म्यू3, म्यू4 क्या है वो कैलकुलेट करते हैं, और उनकी हेल्प से हम स्क्यूनेस और कुर्टोसिस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। या कभी कभी हमें मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकालना ज्यादा आसान पड़ता है, तो हम मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल लेते हैं और ओरिजिन की हेल्प से हम मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, या वाइस वर्सा। तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, वी विल एस्टैब्लिश दिस रिलेशनशिप कि अगर हमें किसी एक क्वांटिटी के अबाउट मूवमेंट पता हो तो हम दूसरी क्वांटिटी के अबाउट मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो वी विल डिस्कस एंड वी विल सी व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन दीज। सो सबसे पहला रिलेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू डैश आर। म्यू आर स्टैंड फॉर मूवमेंट अबाउट मीन, जिसको सेंट्रल मूवमेंट्स भी बोलते हैं, और म्यू डैश आर रिप्रेजेंट्स मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्री नंबर कैपिटल ए, जिसको हमने रा मूवमेंट बोला था। तो हमें फॉर्मूला पता है, दिस इज म्यू आर इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार टू द पावर आर divided by capital N, where capital N stands for I is equal to 1 to n Fi. So we do that, sigma I by default 1 से n है, तो मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा। This is Fi xi minus a plus a minus x bar to the power r divided by capital N. This is simple mathematics, a ऐड किया और a सब्ट्रैक्ट किया है। This can be written as again sigma fi xi minus a minus times this is a minus x bar to the power r divided by this is capital N. Let us suppose this is question number 2. Previous lecture के अंदर हमने एक रिलेशन पढ़ा था, if you remember. दिस इज द रिलेशन। मैंने कहा था कि इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, इसकी हम जरूरत पड़ने वाली है। दिस इज एक्स बार माइनस ए। सो इफ यू लुक एट हियर दिस क्वांटिटी, दिस इज इफ यू टेक माइनस कॉमन, दिस इज एक्स बार माइनस ए। सो इफ यू सी दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट म्यू1 डैश। सो सिंस mu1 dash is equal to x bar minus a, we put this value here, sigma fi xi minus a minus mu1 dash to the power r divided by capital N. This is question number 3rd. This is the value of mu r. अब बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ी है, एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं कि अगर हम किसी नंबर है हमारा, दिस इज a प्लस बी टू द पावर n, इसका हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना हो, so we will get a to the power n प्लस nc1 a to the power n minus 1 into b plus nc2 a to the power
n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, इसका जो अर्थ टर्म होगा दैट इज एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r, एंड जो nth टर्म होगा दिस इज b टू द पावर n। यानी कि पहला टर्म, यानी यहाँ पे जो लिखा हुआ है a, इसकी पावर n, b की पावर 0, फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट nc1, a की एक पावर रिड्यूस हो गई n से n-1 और b की एक पावर इंक्रीज कर गई, दिस इज b। अगले में नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट nc2 a टू द पावर n-2 एंड b स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर भी इस वाले टर्म को अगर हम देखें, अगर हम बात करें दिस इज इफ इट इज नेगेटिव a माइनस बी टू द पावर n, तो उस केस में ये अल्टरनेटिव चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, so this is an minus nc1 a to the power n-1 into b plus nc2 a to the power n-2 b square minus and so on, और यहाँ पे -1 to the power r ncr a to the power n-r b to the power r and -1 to the power n into b to the power n। सेम थिंग यहाँ पर अगर हम इसको देखें, दिस इज if we consider this is a and this is considered b और binomial expansion करें, so what we will get? So expanding 3 by binomial theorem, expansion basically, expanded by binomial expansion, and we will see what we get here. Expanding by binomial expansion, so finally we get mu r is equal to sigma fi xi minus a to the power r minus rc1 xi minus a to the power r minus 1 into mu1 dash plus rc2 xi minus a to power r minus 2 into mu1 dash whole square minus and so on, और जो लास्ट टर्म हमें मिलेगा दिस इज -1 to the power r mu1 dash की पावर r and divided by this is कैपिटल N। नाउ व्हाट वी विल डू, इस fi की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और हर एक समेशन के टर्म्स को अलग अलग लिख के देखेंगे। सो वी कैन डू दिस, सो दिस विल बिकम, इफ वी टेक दिस इज समेशन fi xi माइनस a टू द पावर r डिवाइडेड बाई n, फर्स्ट टर्म हो गया, क्योंकि समेशन i पे है, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो ये rc1 rc2 इस तरह के जो भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स एज ए कांस्टेंट हो जाएंगे और समेशन के बाहर आ जाएंगे। सो वी विल गेट rc1 सिग्मा fi xi minus a to the power r minus 1, वी आर टेकिंग दिस विद n, ये एक ब्रैकेट में, और दिस इज mu1 डैश प्लस rc2 sigma fi xi minus a to the power r by 2 into n, ये पूरा समेशन के है अंदर, और you will get mu1 dash square minus and so on, और जिसका लास्ट टर्म हमें मिलेगा that is -1 to the power r sigma fi अपॉन n, और दिस इज mu1 डैश की पावर r। देखिए mu1 डैश भी कांस्टेंट है क्योंकि नंबर है, तो ये भी समेशन के बाहर है, जहां जहां i लिखा हुआ है केवल वही टर्म समेशन के अंदर आएंगे। सो दिस इज अवर अनदर इक्वेशन, लेट अस सपोज 4। अगर आप इसको देखें, सो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट mu डैश r माइनस rc1। अगर हम इस क्वांटिटी को देखें यहाँ पे, दिस क्वांटिटी
this quantity is nothing but this is mu1 dash, mu dash r minus 1 and mu1 dash. नेक्स्ट टर्म हो जाएगा प्लस rc2. अगर आप इसको देखें, दिस इज म्यू डैश r माइनस 2, म्यू डैश r माइनस 2 इंटू म्यू डैश स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन. अब इस वाले लास्ट वाले टर्म को देखें तो समेशन एफ आई इज बेसिकली n से n कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल गेट माइनस 1 की पावर r mu1 डैश की पावर r. दिस इज अवर mu r. So this is the relation which is to be remembered. This is our relation. अब हम इसमें r की डिफरेंट वैल्यूज देंगे. बेसिकली हमें 4 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ने वाली है, यानी हमने कहा था mu1, mu2, mu3 एंड mu4. तो इसमें भी हम r इक्वल टू 0 रखेंगे, r इक्वल टू 1 रखेंगे, r इक्वल टू 2 रखेंगे, r इक्वल टू 3 रखेंगे, r इक्वल टू 4. यानी कि mu4 को कैसे लिखा जा सकता है, mu1, mu2, mu3, mu4 के टर्म्स में, mu3 को कैसे लिखा जा सकता है, mu2 को कैसे लिख सकते हैं, mu1 को कैसे लिख सकते हैं, एंड सो ऑन. सो वी विल पुट सम वैल्यूज हियर. सो पुट r इक्वल टू 0. This is equation number, let us suppose what this equation is. This is equation number 4. So this is sub basically mean relation. So we will get mu0, r equal to 0 रखा तो हमारा जो भी राइट हैंड साइड है उसमें केवल एक ही टर्म मिलेगा हमें. दिस इज mu dash 0 एंड दिस इज वेल नोन. जीरोथ मूवमेंट तो चाहे मीन के अबाउट हो, चाहे आर्बिट्री नंबर के अबाउट हो, चाहे ओरिजिन के अबाउट हो, वो हमेशा इक्वल होते हैं. सो दिस इज व्हाट ओबियस, दिस इज 1. इसकी जरूरत भी नहीं है. पुट r इक्वल टू 1, वी गेट mu1 इज इक्वल टू, हमें पता है कि mu1 इज ऑलवेज 0 और इस रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि mu1 0 ही आने वाला है. r इक्वल टू 1 रखेंगे तो केवल हमें इस पूरी सीरीज के, यानी इक्वेशन नंबर 4 में पूरी सीरीज के अंदर केवल 2 ही टर्म मिलने वाले हैं. तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा mu1 डैश माइनस r की वैल्यू क्योंकि 1 रखी है तो 1c1. दिस इज mu डैश 0 और नेक्स्ट टर्म इज mu1 डैश इज इक्वल टू, अब देखिए 1c1 इज 1, mu डैश 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये टोटल टर्म 1 ही हो गया और यहाँ पे आपको मिल जाएगा mu1 डैश माइनस mu1 डैश, दैट कम्स आउट टू बी 0. तो mu1 डैश माइनस mu1 डैश इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन इज ऑलवेज 0. जब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि जहां कहीं भी mu1 निकालना हो तो mu1 इज ऑलवेज 0. तो उसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, बट वी हैव ऑलरेडी शोन इट हियर आल्सो कि mu1 इज ऑलवेज 0. सो नाउ पुट r इक्वल टू 2. अब यहां से r इक्वल टू 2, 3 एंड 4, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये याद रखने हैं हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो लेट अस सी mu2 इक्वल टू, अब r इक्वल टू 2 के लिए हमें 1, 2 और 3 टर्म मिलेंगे, बाकी टर्म सीरीज में नहीं होंगे. तो विल गेट mu2 dash minus 2c1 mu1 into this is 2 minus 1 mu1 हो जाएगा यहाँ पे mu1 plus this is 2c2, this is 2c2 mu dash 0 into mu1 dash का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज mu2 डैश 2c1 इज बेसिकली 2, ये हो गया mu2 स्क्वायर, mu1 डैश इंटू mu1 डैश, और 2c2 इज 1, सो प्लस, और mu डैश 0 की वैल्यू 1 होती है तो वी विल गेट mu1 डैश स्क्वायर. और जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट mu2 डैश माइनस mu1 dash का square. This is the value of this and very important result. So you will have to remember this result. In fact ये simple है इसको derive करना भी, तो exam point of view से अगर आप इन सारे फॉर्मूले को रटेंगे so you will not be able to remember all these formulas. So I am giving you trick how to remember this. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हमें याद है तो हम सॉल्व कर सकते हैं. तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में कैसे करना है, दैट इज mu3. सो फर्स्ट टर्म विल बी योर mu3 डैश माइनस सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट
दिस इज 3 टाइम्स, इसमें जो सफिक्स है 3, इसमें से एक सफिक्स कम हो जाएगा, यू विल गेट mu2 डैश, और एक नया टर्म स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज mu1 डैश, प्लस नेक्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट विल बी 3। इस 2 में से एक और वैल्यू कम हो जाएगी, तो वी विल गेट mu1 डैश, और इस mu1 डैश का एक पावर बढ़ जाएगी, दिस इज mu1 डैश स्क्वायर। लास्ट अगेन दिस कोफिशिएंट इज -1, इस केस में इसकी एक वैल्यू और कम हो जाएगी, सो वी विल गेट mu0 डैश, और mu1 डैश की एक पावर बढ़ जाएगी, वी विल गेट mu1 डैश का क्यूब। इसमें हम देखेंगे कि लास्ट के 2 टर्म सिंप्लीफाई हो जाएंगे, mu3 डैश -3 mu2 डैश mu1 डैश। अगर हम इस टर्म को देखें तो ये हो जाएगा mu1 डैश का क्यूब, और लास्ट टर्म को देखेंगे तो ये भी mu1 डैश का क्यूब ही है। तो इन दोनों टर्म को जब सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी विल गेट +2 टाइम्स mu1 डैश का क्यूब, दिस इज mu3 इक्वल। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक काम करते हैं, लेट अस बिगिन समथिंग, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। आपने शायद पास्कल्स ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। पास्कल्स ट्रायंगल इज व्हाट? सो लुक एट हियर, पास्कल्स ट्रायंगल इज नथिंग बट एक ट्रायंगल है, दिस इज 1, नेक्स्ट रो में पहला आइटम 1 है, फिर 1 है, फिर 1, फिर इन दोनों का सम, इसके बीच में दिस इज 2, एंड लास्ट एलिमेंट इज 1, एंड देन इन दोनों का सम, पहला एलिमेंट तो 1 होगा, फिर इन दोनों का सम यहां पे आ जाएगा, दिस इज 3, फिर दिस प्लस दिस अगेन 3, एंड लास्ट टर्म इज 1, नेक्स्ट इज 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, एंड 1, एंड सो ऑन। और बेसिकली इस ट्रायंगल के अंदर ये है क्या, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। जैसे अगर हमें a प्लस b का स्क्वायर एक्सपेंड करना है, तो जो उसमें कोफिशिएंट्स आएंगे, दीज आर दोज कोफिशिएंट्स। कैसे? पहला कोफिशिएंट 1 इंटू a की पावर 2 और b की पावर 0, प्लस सेकंड कोफिशिएंट ये आ जाएगा, तो 2 टाइम्स, अब a की एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, सो वी विल गेट a की पावर 1, और b की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, दिस इज 1, प्लस थर्ड कोफिशिएंट 1, a की एक पावर और रिड्यूस हो जाएगी और b की पावर बढ़ जाएगी। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये a प्लस b का होल स्क्वायर ही होता है। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए a प्लस b का होल क्यूब एक्सपेंड करो, तो अगर हमें पास्कल्स ट्रायंगल्स पता है तो हम बहुत इजीली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? तो पहला ये बना रहा है हमारा सेकंड पावर को, दिस इज थर्ड, दिस रो इज फॉर फोर्थ, एंड सो ऑन। तो पहला कोफिशिएंट 1 इंटू a क्यूब, सेकंड कोफिशिएंट इज 3, सो 3, इसमें a की पावर एक 0 या यहाँ p की पावर 0 भी लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर मिल जाएगा a स्क्वायर इंटू b, प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट इज 3, 3a b स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज प्लस 1 इंटू a टू द पावर 0 b टू द पावर 3, सो दिस इज बेसिकली a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी तरह से अगर हमें a प्लस b की पावर 4 को एक्सपेंड करना हो, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमारे ये रहेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिखने की कोशिश कर सकते हो, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, a की पावर रिड्यूस करते जा रहे हैं और b की पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट कोफिशिएंट इज 4, दिस इज a b क्यूब, and last one is b to the power 4, and so on। तो ये तो हो गया प्लस के केस में। माइनस के केस में पास्कल्स ट्रायंगल कैसे वर्क करता है, तो अगेन फर्स्ट एलिमेंट इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1 2 1 1 3 3 1 and 1 4 6 4 1 and so on। तो पहला आइटम, जो पहला टर्म है वो हमेशा, हर रो का पहला टर्म हमेशा पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एंड सो ऑन। तो अगर हमें a माइनस b का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है, तो a की पावर 2 b की पावर 0, कोफिशिएंट ये 1 वाला था, माइनस 2 टाइम्स, अब a की पावर रिड्यूस हो जाएगी, a b की पावर इंक्रीज हो गई, प्लस थर्ड कोफिशिएंट, सो दिस इज a की पावर 0,
बी स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर यही होता है। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब अगर हमें एक्सपेंड करना है तो ये वाली रो हमारी दिस इज ऑफ बेसिकली थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड पावर के लिए, एंड दिस इज फॉर फोर्थ पावर। तो हमें यहां मिल जाएगा दिस इज ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और a माइनस बी की पावर अगर 4 करना है तो पहली पावर a की पावर 4, दूसरा कोफिशिएंट यानी -4, a की एक पावर रिड्यूस हो गई b क्यूब, b की एक पावर इंक्रीज हो गई, प्लस 6 टाइम्स a की एक पावर और इंक्रीज हो गई, दिस इज a स्क्वायर, b की एक पावर इंक्रीज हो गई b स्क्वायर, -4 टाइम्स a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो हम यहीं पे वो चीज लगाने वाले हैं। तो यहां पर हमें r की वैल्यू निकाली 3, अब हम r इक्वल टू 4 रखेंगे। सो सिमिलरली r इक्वल टू 4, तो पहला टर्म तो μ4 रहने वाला है। शुरू कहां से करना है? पहला टर्म μ4 डैश माइनस पास्कल्स ट्रायंगल में देखिए फोर्थ ऑर्डर के लिए जा रहे हैं हम, तो फोर्थ ऑर्डर में हमारे ये वाले कोफिशिएंट्स हमारे यूज होने वाले हैं। मुझे कोफिशिएंट्स क्योंकि याद है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, देन यू कैन राइट इट वेरी इजीली। सो दिस इज -4 टाइम्स, इस म्यू डैश की एक वैल्यू कम हो जाएगी, यू विल गेट μ3 डैश, और नया इंट्रोडक्शन हो जाएगा μ1 डैश का, प्लस 6 टाइम्स, इस μ3 में से एक और वैल्यू कम हो गई, यू विल गेट μ2 डैश, और इस μ1 डैश की एक पावर और इंक्रीज हो जाएगी, यू विल गेट μ1 डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, इस पहले वाले म्यू के अंदर इसका जो भी हमारा सफिक्स है उसमें एक कम होता जाएगा और μ1 डैश की पावर बढ़ती जाएंगी। तो इसको लिख के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू राइट इन एग्जामिनेशन। 4 दिस इज μ1 डैश इनटू μ1 डैश का एक पावर होगा q, और प्लस 1 इसकी एक पावर और 0, एक सफिक्स और 0 हो गया, और एक पावर और इसकी बढ़ गई, हो गया μ डैश की पावर 4। सो दिस इज हियर। इसमें लास्ट के दो टर्म फिर सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सो यू विल गेट μ4 इज इक्वल टू μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 टाइम्स μ2 डैश इंटू μ1 डैश स्क्वायर। ये हो गया हमारा -4 टाइम्स μ1 डैश की पावर 4, और μ0 डैश की वैल्यू 1 होती है तो ये तो 1 रख देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट -3 टाइम्स μ1 डैश की पावर 4। So this is our relation. So we have to remember these relations. कि अगर हमें μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश और μ4 डैश पता है तो हाउ टू कैलकुलेट μ1, μ2, μ3 एंड μ4। μ1 तो 0 ही होगा, μ2 यहां से निकलेगा, μ3 यहां से कैलकुलेट होगा, और μ4 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि ये प्लस था या माइनस था, 4 था या 3 था, 2 था या 1 था, पावर कितनी थी, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान नहीं होगा। बहुत सारे और भी फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। हाँ, डिराइव अगर आपने कर लिया, आपकी समझ में आ गया, यू कैन डू इट, सो प्लीज डू इट। नेक्स्ट रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा एक रिलेशन हो गया म्यू आर और म्यू डैश आर के बीच में। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट, सेकंड रिलेशन, रिलेशन बिटवीन न्यू आर एंड म्यू आर, न्यू आर एंड म्यू आर। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो हमें पता है न्यू आर के अगर हम फॉर्मूले की बात करें, सो वी नो दैट न्यू आर इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई टू द पावर आर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। इसके अंदर मैं इसको पहले जनरलाइजेशन में सॉल्व कर रहा हूं, फिर जनरलाइजेशन के बाद इसको हम लोग पार्टिकुलर केस के लिए सॉल्व कर लेंगे। सो दैट इज समेशन एफ आई
we can write that xi minus a plus a to the power r divided by capital N. सिग्मा fi, इसका अंदर हमने एक्सपेंशन कर दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन से। xi माइनस a को हमने एक वेरिएबल मान लिया a और इस सिंपल a को एक वेरिएबल मान लिया b और बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया। सो वी विल गेट xi माइनस a टू द पावर r प्लस rc1 xi minus a to the power r minus 1 into a plus rc2 xi minus a to the power r minus 2 into a square and at the last a to the power r, and this whole quantity is divided by capital N. अब इसको अलग अलग कर लिया तो पहला टर्म मिल जाएगा सिग्मा fi. So what we will get, this is sigma fi xi minus a to the power r divided by n plus rc1 sigma fi xi minus a to the power r minus 1 divided by n into a plus, similarly next term, this is rc2 sigma fi this is plus rc2 sigma fi xi minus a to the power r minus 2 divided by n into a square plus and so on. This is sigma fi upon n into a to the power r. This is really new r. इसको मान लेते हैं, let us suppose this is equation number first equation and this is equation number second. अगर हम इन terms को देखें, so this term is nothing but mu dash r plus rc1. इस टर्म को देखें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस टर्म इज नथिंग बट म्यू डैश r माइनस 1 इंटू ए। सिमिलरली rc2, इस टर्म को अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग बट म्यू डैश r माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर एंड सो ऑन। Summation fi is basically n. n divided by n is 1 and we will get a to the power r. This is the value of nu r. तो अभी हमने यहाँ पे जनरलाइजेशन में डिस्कस किया है। जनरलाइजेशन का मतलब है हमने a को लेके सिंप्लीफाई किया है और रिलेशन हमने निकाला है यहाँ पर न्यू और म्यू डैश r के बीच में, जबकि हमने लिखा था रिलेशनशिप बिटवीन न्यू r और म्यू r। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। If in equation number basically 2, if we replace a by x bar, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में जहां जहां पे भी डैश लगा है म्यू के ऊपर वो हट जाएगा और a की जगह पर x बार आ जाएगा, तो रिलेशनशिप हमारा न्यू r और म्यू r के बीच में मिल जाएगा। सो पुट a is equal to x bar in equation number 2, we get nu r is equal to sigma fi xi minus x bar power r divided by n plus rc1 bracket sigma fi xi minus x bar to the power r minus 1 divided by n into x bar plus rc2 in bracket sigma fi xi minus x bar to the power r minus 2 divided by n into x bar square plus dot 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 x to the power x bar to the power r। तो यहां से हमें मिल जाएगा न्यू आर। अब जो भी क्वांटिटी समेशन एफ आई के साथ लिखी हुई है, तो अगर आप इसको देखोगे दिस इज म्यू आर प्लस आर सी वन म्यू r minus 1 into x bar
प्लस RC2 म्यू R माइनस 2 x बार स्क्वायर अप टू x bar to the power r. So this is suppose equation number third and sorry, this is equation number fourth and this is equation number 5. So this is our relationship basically. So this is relationship between nu r and mu r. फिर r को डिफरेंट वैल्यूज देते हैं और चेक करते हैं कि क्या आता है. सो पुट r is equal to 0 in equation number 5. So nu 0 is equal to mu 0 क्योंकि एक ही टर्म आएगा इसमें. This is equal to 1, we know that. nu 0, mu 0, mu dash 0 ये हमेशा वैल्यू 1 रखते हैं. So now put r is equal to 1. In equation number 5, we get nu 1 is equal to, put this value, दो टर्म मिलेंगे हमें फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट टर्म है mu1 प्लस 1c1 is 1. This is mu0 into x bar. और हमें पता है कि mu1 की वैल्यू 0 होती है, so we will get this is x bar. So nu1 is equal to x bar. This is a very simple and very standard result कि what this value is. ठीक है. अगर आप बाई डेफिनेशन भी न्यू की देखना चाहें तो न्यू की हमने जो डेफिनेशन लिखी थी, दिस इज nu1 is equal to sigma fi xi डिवाइडेड बाई n. और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इफ यू सी दिस क्वांटिटी where this is if you see this quantity is basically mean. तो अगर आप देखो तो nu1 is nothing but x bar. और ये शायद हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था जब हमने मोमेंट अबाउट ओरिजिन पढ़ा था. दिस इज हियर nu1 is equal to x bar. So this is always clear. It is shown here also. Now put r is equal to 2 in equation number 5. 2 रखने पे हमें 1 2 3 टर्म मिलने वाले हैं. So we will get nu2 is equal to mu2. अब इसमें रखेंगे आप वैल्यू, we will get 2c1 mu1 x bar. 2c2 की वैल्यू 1 होगी और mu0 की वैल्यू भी 1 होगी. We will get x1 स्क्वायर और ये टर्म 0 हो जाएगा. दिस गोइंग टू बी 0. क्यों? क्योंकि इसके अंदर mu1 इन्वॉल्व है और mu1 की वैल्यू 0 होती है. तो हमें यहां से मिल गया nu2 is equal to mu2 प्लस x बार स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन. सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट. इसको भी हम बाइनॉमियल एक्सपेंशन से अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं. पुट r is equal to 3 in equation number 5. अगर पास्कल ट्रायंगल्स की कोफिशिएंट याद है तो लुक एट दैट. nu3 is equal to mu3 प्लस 3 टाइम्स इस mu3 की एक वैल्यू कम हो जाएगी. यू विल गेट mu2 और x बार इसमें ऐड हो जाएगा. दिस इज x बार. फिर नेक्स्ट टर्म 3 टाइम्स mu1 एक और सिफिक्स कम हो गया x बार स्क्वायर और नेक्स्ट एक और सफिक्स कम हो जाएगा. सो यू विल गेट कोफिशिएंट 1 हो जाएगा. दिस इज mu0 into this or again this quantity going to be 0. So you will get mu3 plus 3 mu2 x bar plus और mu0 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है we will get x bar cube. This is the value of nu3. So this is again important result. और लास्ट हम डिस्कस करेंगे. दिस इज पुट r is equal to 4 in equation number 5. So this is mu4. और mu4 के केस में अगर पास्कल ट्रायंगल्स याद हैं तो पहला टर्म तो 4 के कारण mu4, नेक्स्ट टर्म 4 टाइम्स
mu3 x bar plus 6 times mu2 x bar square plus 4 times mu1 x bar cube plus mu0 x bar to the power 4. This term is going to be 0. So finally you will get, this is mu4 plus 4 mu3 x bar plus 6 mu2 x bar square plus x bar to the power 4. This is the value mu4. So these are the relationship. इसी तरह से अगर हमें डैश के रिलेशनशिप निकालने हैं, यानी कि न्यू और म्यू डैश के बीच में रिलेशनशिप निकालने हैं, तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 आई थी, उस इक्वेशन नंबर 3 में हम आर के डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे और सॉल्व करेंगे. तो वी कैन सॉल्व लाइक दिस. अगर जरूरत पड़ेगी वी विल ड्राइव, अदरवाइज जो फॉर्मूले ड्राइव किए हैं इन्हीं फॉर्मूले से सारी वैल्यूज निकल जाती है, क्योंकि हमारा मेन फोकस थ्रू आउट चैप्टर mu2, mu3 और mu4 को कैलकुलेट करना है. क्यों कैलकुलेट करना है, वी विल डिस्कस जस्ट नाउ. हमारे दो कोफिशिएंट्स होते हैं, बीटा कोफिशिएंट एंड गामा कोफिशिएंट. सो व्हाट इज बीटा कोफिशिएंट? सो दिस इज बीटा एंड gamma coefficient. Beta and this is gamma coefficient. So what are beta and gamma coefficient? Beta 1 is basically coefficient that is given by mu3 square divided by mu2 q, और ये हमारे को बेसिकली देता है, दिस इज मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. स्क्यूनेस जब हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जब भी निकालेंगे तो हमें बीटा 1 की जरूरत पड़ेगी. बेसिकली इसका अंडर रूट ऑफ बीटा 1 गिव्स अस द स्क्यूनेस. और दूसरा कोफिशिएंट होता है, दिस इज कॉल्ड बीटा 2, दिस इज mu4 डिवाइडेड बाय mu2 स्क्वायर. ये हमें देता है कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस. कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस. सो दीज टू आर आवर बीटा कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस. तो इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि हम बेसिकली mu4 तक जाएंगे. तो mu4 अगर आप देखें, अगर हमको क्वेश्चन में दिया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो या कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस निकालो, तो मैक्सिमम mu4 तक. और म्यू क्या है यहाँ पे, मोमेंट्स अबाउट मीन, या जिसको हम सेंट्रल मोमेंट्स भी बोलते हैं. तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को देखें तो हमें mu2 की जरूरत दोनों में पड़ रही है, एक में mu3 और एक मैक्सिमम mu4. तो यानी कि हम मैक्सिमम mu4 तक जाते हैं. तो हमें इन्हीं 4 मूवमेंट्स तक हमने सारे रिलेशन प्रूफ किए हैं. अब बात आई गामा कोफिशिएंट्स क्या है. तो गामा कोफिशिएंट इज नथिंग बट गामा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा 1 एंड गामा 2 इज नथिंग बट बीटा 2 माइनस 3. तो चाहे तो हम स्क्यूनेस और कुर्टोसिस को बीटा 1 बीटा 2 के टर्म्स में डिफाइन कर लें, या गामा 1 या गामा 2 के टर्म्स में डिफाइन कर लें. तो बोथ आर द सेम थिंग. इनके आपस में रिलेशन है बीटा और गामा के, एंड दिस इज गिवन बाय दिस. तो हमारे को जो क्वेश्चंस किस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वी विल डिस्कस दिस थिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.